तो अब हम आ गए हैं व्यवहार बदलने के चौथे और आखिरी नियम पर। इसे संतोषजनक बनाएं। अब सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसकी असली पावर एक ऐसी कहानी में छिपी है जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकती है। जरा सोचिए कि एक बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ संकट का हल एक मामूली सी साबुन की टिकिया में छिपा था। चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है स्टीफन लुबी की। इनका मिशन था कराची में हजारों जिंदगियां बचाना। और जानते हैं इनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई हाईटेक डिवाइस नहीं, बल्कि एक साधारण सा साबुन। अपने मन में जरा 1990 के दशक के कराची की एक तस्वीर बनाइए। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक था। यहाँ 60% से ज्यादा लोग झुग्गियों में रहते थे। सोचिए, न साफ पानी, न बिजली और साफ सफाई का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। ऐसे में बीमारियां तो महामारी की तरह फैलेंगी ही। लुबी और उनकी टीम को बहुत जल्द एक बात समझ आ गई। असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोगों को हाथ धोने के फायदों के बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं, असली चुनौती थी इस जानकारी को एक रोज की आदत बनाने में, एक कंसिस्टेंट आदत। तो इसका हल क्या निकला? प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ मिलकर एक ऐसा प्रीमियम साबुन बनाया गया जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। नाम था सेफगार्ड। इस एक चीज ने हाथ धोने जैसे बोरिंग काम को एक खुशनुमा एहसास में तब्दील कर दिया। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था, वाकई हैरान कर देने वाला। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर डायरिया के मामले 52% कम हो गए, निमोनिया 48% और इम्पेटिगो जैसा स्किन इन्फेक्शन 35% तक घट गया। ये एक जीता जागता सबूत था कि कैसे एक छोटा सा बदलाव जिंदगियां बदल सकता है। जैसा कि स्टीफन लुबी ने खुद कहा, जब किसी चीज से एक मजबूत और पॉजिटिव एहसास जुड़ जाता है तो लोग उसे बहुत आसानी से अपना लेते हैं। उस साबुन की अच्छी खुशबू और उससे बनने वाले झाग ने हाथ धोने को एक संतोषजनक, एक मजेदार अनुभव बना दिया था। कराची की ये कहानी हमें व्यवहार के एक बहुत ही बुनियादी नियम तक ले आती है। वो नियम ये है, जिस काम का इनाम मिलता है उसे हम बार बार करते हैं। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो नियम एकदम सीधा है। जिस काम का इनाम मिलता है उसे हम दोहराते हैं, और जिस काम से सजा का डर होता है हम उससे दूर भागते हैं। मतलब पॉजिटिव भावनाएं आदतें बनाती हैं और नेगेटिव भावनाएं उन्हें तोड़ देती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पहले 3 नियम यानी स्पष्ट, आकर्षक और आसान, ये इस बात की संभावना बढ़ाते हैं कि कोई काम इस बार हो जाए। लेकिन ये जो चौथा नियम है, संतोषजनक, ये तय करता है कि वो काम अगली बार भी किया जाएगा। यही वो कड़ी है जो आदत के पूरे लूप को कंप्लीट करती है। अरे इसके उदाहरण तो हमारी रोज की जिंदगी में भरे पड़े हैं। कभी सोचा है च्युइंग गम में मिंट का स्वाद क्यों होता है? ताकि उसे चबाना संतोषजनक लगे। टूथपेस्ट में मिंट क्यों होता है? ताकि मुंह में ताजगी का एहसास हो। इन सब का लक्ष्य एक ही है, किसी भी काम को एक तुरंत मिलने वाले इनाम से जोड़ देना। लेकिन हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम के पीछे इतना क्यों भागता है? इसका जवाब हमारे लाखों साल पुराने विकास की कहानी में छिपा है। यह हमारे दिमाग की एक बड़ी मजेदार गड़बड़ी को सामने लाता है। कल्पना कीजिए, हमारे पूर्वज एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां हर काम का नतीजा तुरंत मिलता था। शिकार किया तो तुरंत खाना मिला, कोई शिकारी जानवर दिखा तो तुरंत भागना पड़ा। लेकिन आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हमारे कामों का फल मिलने में हफ्ते, महीने या कभी-कभी तो साल लग जाते हैं। ये टाइमलाइन इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। हमारा दिमाग लाखों साल तक तुरंत परिणाम के लिए ट्रेन हुआ, जबकि हमारा समाज सिर्फ पिछले 500 सालों में बदला है। हमारा ये जो पाषाण युग का दिमाग है वो आज की हाईटेक दुनिया में जी रहा है, और बस यही टकराव सारी समस्याओं की जड़ है। और यही वजह है कि बुरी आदतें इतनी मजबूत होती हैं। देखिए, स्मोकिंग करने या जंक फूड खाने का इनाम तुरंत मिलता है, जैसे तनाव में कमी या अच्छा स्वाद। लेकिन उनके जो भयानक परिणाम हैं वो बहुत बाद में सामने आते हैं। तो अब हम अपने मेन रूल को थोड़ा अपडेट कर सकते हैं। नियम यह है, जिस काम का इनाम तुरंत मिलता है वो दोहराया जाता है, और जिसकी सजा तुरंत मिलती है उससे बचा जाता है। ये जो तुरंत शब्द है ना, यही सारा खेल बदल देता है। तो सवाल यह है कि हम दिमाग की इस तुरंत इनाम वाली चाहत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं? जवाब है, इंसानी स्वभाव से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करना। देखिए, अच्छी आदतों के साथ समस्या यह है कि उनके बड़े फायदे दिखने में बहुत वक्त लगता है। इसीलिए शुरुआत में पटरी पर बने रहने के लिए कोई वजह चाहिए होती है। छोटे और तुरंत मिलने वाले इनाम तब तक मोटिवेशन बनाए रखते हैं जब तक कि लंबे समय वाले नतीजे दिखने ना लगें।
और ये तरीका उन आदतों के लिए तो खास तौर पर काम आता है जहां इनाम कुछ न करने पर मिलता है, जैसे कि फालतू खर्च से बचना। जब आप कुछ करते ही नहीं हैं तो वो संतुष्टि वाली फीलिंग कैसे आएगी? इसका एक बड़ा मजेदार तरीका है। एक अलग से सेविंग्स अकाउंट खोलिए और उससे कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए। मान लीजिए यूरोप ट्रिप। अब जब भी कोई फालतू खर्च टाला जाए, जैसे बाहर खाने पर खर्च होने वाले 500 रुपए बचा लिए, तो ठीक उतनी ही रकम उस अकाउंट में डाल दीजिए। अपने अकाउंट में पैसे बढ़ते हुए देखना, ये अपने आप में कुछ ना करने का एक तुरंत और बहुत संतोषजनक इनाम है। लेकिन ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हर इनाम एक जैसा नहीं होता। आदतों को हमेशा के लिए टिकाऊ बनाने का राज सही तरह के इनाम चुनने में है। ऐसे इनाम जो हमारी पहचान को मजबूत करते हैं। जरा सोचिए, अगर अच्छी कसरत के बाद इनाम में आइसक्रीम खाई जाए तो ये तो लक्ष्य के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन अगर इनाम में एक आरामदायक मसाज ली जाए तो ये स्वस्थ रहने की पहचान को और मजबूत करती है। पॉइंट ये है कि इनाम हमेशा उस पहचान से मेल खाना चाहिए जो हम बनाना चाहते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है, प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव आदत शुरू करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन पहचान उसे जिंदा रखती है। धीरे धीरे आदत खुद एक इनाम बन जाती है, क्योंकि वो हमारी पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है। और असली मंजिल तो यही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज अपनी किस अच्छी आदत के साथ एक छोटा और तुरंत मिलने वाला इनाम जोड़ा जा सकता है? जरा सोचिए, क्योंकि एक सही इनाम किसी भी आदत को हमेशा के लिए बदल सकता है।